नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम ने लिच्छीवाला पिकनिक स्पॉट और तहसील लोहन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। सीएम ने शहरी आवास विकास विभागों की गहनता से की समीक्षा। हाईकोर्ट ने दिया था सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सीबीआई और 2 पत्रकारों को नोटिस। उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 1 नवंबर से शुरू होगी ओपीडी। सरकारी अस्पतालों में चल रही तैयारी। उत्तराखंड में अगले महीने से खुलेंगे कॉलेज। मुख्य सचिव ने की बैठक। कैबिनेट में तय होगी खोले जाने की तिथि। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने कहा अगले 3 दिन में पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। जंगलों में भीषण आग लगी है। यमुनोत्री घाटी के जंगल धू धू करके जल रहे हैं। जंगलों में आग लगने से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। जंगलों में आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई है। उत्तरकाशी के वन प्रभाग बाटकोट का पूरा मामला। उत्तरकाशी के वन प्रभाग बाटकोट का मामला है, जहां पर यमुनोत्री जंगल में धू धू कर जल रहा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी है आग। यमुनोत्री घाटी के जंगल धू धू करके जल रहे। जंगलों में आग लगने से वन संपदा को हो रहा है नुकसान। जंगलों में आग लगने से वन संपदा को हो रहा नुकसान। मौके के लिए रवाना हुई दमकल की गाड़ियां और सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी रवाना हुई है। उत्तरकाशी के वन प्रभाग बाटकोट का पूरा मामला है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जंगलों में आग लगी हुई है। डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपनी विधानसभा डोईवाला पहुंचे और चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं भनियाला में बन रही तहसील रोडवेज बस अड्डे के साथ लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट के तमाम सड़कों की प्रगति का जायजा लिया। इसके बाद लच्छीवाला गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सरकार के विकास कार्यों को आम जन तक पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ विधानसभा चुनाव में पार्टी और सरकार को मिल सके। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद। जनता का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधायक माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री है और आज उनका जनता से कार्यकर्ता से मिलने का कार्यक्रम में कार्यकर्ता में बहुत उत्साह, उमंग, उत्साह है। जनता और कार्यकर्ता बहुत खुश है कि जिस तरह विकास की गति विकास की गंगा श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला और उत्तराखंड में भाई लोग उससे बहुत गद रहे, बहुत लोग खुश हैं। और जो भी अभी विकास कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया, उनको गलती देने की प्रयास किया। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र है और इसमें तमाम ऐसे विकास के कार्य हो रहे हैं जिनकी वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी। डिग्री कॉलेज के भवन की यहाँ पर बहुत लंबे समय से डिमांड थी। बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तहसील तो बन गई थी, लेकिन तहसील टेम्परेरी सेट्स में चल रही थी। अब तहसील भवन यहाँ पर बनने जा रहा है, उसका काम चालू हो गया है। ऐसे ही ये जो लच्छीवाला हमारा नेचुरल पार्क है, ये इस पार्क को और आकर्षक और विकसित करने के लिए एक 5 करोड़ के लगभग की योजना इसके लिए स्वीकार की। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता,
तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किन किन मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसको लेकर के न्यूज इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में और हम खड़े हैं गांधी पार्क के सामने, जहां पर आज राज्य आंदोलनकारी कई अहम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किसको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप सभी राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारी ने अपने बलिदान दिया है, फिर भी इसके बावजूद भी आज आप क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट चुका है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। 4.25 साल हो गए इस सरकार ने राज्य आंदोलनकारी की कोई बात सुनने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, परिसीमन, हमारे आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाना, किसी दिन एक शब्द मुख्यमंत्री ने इस संबंध में नहीं बोले। मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के दुश्मन बन गए हैं और इसीलिए आज राज्य भर के आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं और हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री को कि 9 तारीख को नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। अगर उस दिन तक भी आंदोलनकारियों की बातें नहीं सुनी तो राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरेंगे और अगर कोई गलत तरीका उन्होंने अपनाया तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। तो ये थे राज्य आंदोलनकारी जिनका कहना है कि जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, हमने सरकार को 9 नवंबर तक का समय दिया है। अगर फिर भी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम गांधीवादी से चलेंगे और फिर एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैमरा पर्सन नईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। रुद्रप्रयाग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वैसे 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तो शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के दावेदार एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और अपने अपने कार्यों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों का इन दिनों भाजपा विधायक शिलान्यास कर रहे हैं, उन कार्यों को कांग्रेस नेता अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और भाजपा नेताओं पर पकी पकाई रोटी खाने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग विधानसभा के मतवार सिंह कंडारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। पूर्व मंत्री मतवार सिंह कंडारी का आरोप है कि वह वहीं विधायक भरत सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री को कहा कि बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं कंडारी जी, और राजनीति में हमेशा बहुत गंभीरता नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मस्खरी भी कभी कभी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मस्खरा शब्द उनकी उम्र को और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उचित नहीं होगा, इसलिए मैं कॉमेडियन शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अभी तक 0 है और जितने भी कामों का मैंने उद्घाटन किया है वो सब वो करके जा चुके थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने काम करने के बाद भी 2012 में उनको बुरी तरह से शिकस्त मिली। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खास तौर पे
सार्वजनिक स्थानों पे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर्यटकों और ट्रैकरों की नज़र से दूर प्याताल की खोज की गई है। यह ताल केदारनाथ से 16 किलोमीटर ऊपर हिमालय की तलहटी पर है, जो आज तक पर्यटक और ट्रैकिंग करने वालों ट्रैकरों को नजर आने से कोसों दूर है। वहीं कुछ दिन पहले तो 2 युवक इस ताल को देखकर वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि मेरू सेमरू पर्वत की श्रृंखला की छाया इस ताल की सुंदरता पर 4 चांद लगा रही है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से 18 किलोमीटर दूर पैदल दूरी तय करने के बाद केदारनाथ पहुंचा जाता है और केदारनाथ से वासुकी ताल 8 किलोमीटर दूरी और समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। जी, हम केदारनाथ गए थे यात्रा पे, तो हमने वासुकी ताल में ट्रैकिंग का विचार रखा था। तो हम जब सुबह 5:52 पे लगभग हमने केदारनाथ से ट्रैकिंग शुरू की थी और काफ़ी लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमें वासुकी ताल मिला और हम वासुकी ताल में काफ़ी देर तक घूमे, हमने फ़ोटोज़ ली। तो हम उस ताल का राउंड लगा ही रहे थे कि तभी हमें एक बाबा जी मिले जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे और न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि उन बाबा का नाम श्री बलराम दास जी था। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहाड़ से हो और चलने का सामर्थ्य है और चल सकते हो। नाथ वैली में काफ़ी ताल जो है वो स्थित हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रैकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पहिया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पहिया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पहिया ताल तक कोई भी जो है पैदल मार्ग अभी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से। दिनेशपुर पुलिस ने 3 जुआड़ियों के संग एक अवैध चाकू रखने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा समाप्ति के तुरंत बाद दिनेशपुर क्षेत्र में जुआड़ियों के द्वारा अपनी फड़ बिछाना शुरू कर दिया था, जिसमें दिवाली तक लाखों का जुआ खेला जाता था, जिसको विराम लगाने के लिए आज थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में 3 जुआड़ियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। एक वार्ड नंबर 9 में आरोन नाम का व्यक्ति है जिसको एक अदद चाकू नाजायज के साथ रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। दूसरे प्रकरण में यहाँ खानपुर मुड़िया में सार्वजनिक स्थान पर आज जुआ खेलते हुए पकड़े गए 3 व्यक्ति, उनको भी जुआ अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। हमारी थाना क्षेत्र से लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। 2 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र में देहरादून का एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सप्लाई के लिए भेजे गए लैपटॉप में मिनी ट्रक को 42 लैपटॉप चोरी हो गए ले जाने की आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी किए गए 40 लैपटॉप भी बरामद किए। वहीं घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली सिविल लाइंस में एसएसपी हरिद्वार कृष्णराज एस ने बताया कि 2 दिन पूर्व देहरादून में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने रुड़की में सप्लाई के लिए लैपटॉप की खेप भेजी थी, पर मिनी ट्रक के ड्राइवर ने साथ आए कंडक्टर को चकमा देकर लैपटॉप को ट्रक सोलांगी पार्क के निकट ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसमें 42 लैपटॉप चोरी कर एक कार से लेकर भाग गए, जिसके बाद रुड़की पुलिस और एसओजी ने संयुक्त नारसन बॉर्डर से चेकिंग के वक्त 2 आरोपियों को 40 लैपटॉप सहित गिरफ्तार कर लिया।
प्लानिंग थी जो ये तो बेकसूर ड्राइवर हमारा, इसको नहीं पता था कि वो होने वाला, और जो इसका मास्टरमाइंड था सुबोध, इसको मैं 1-1.5 महीने से जानता था। राजेंद्र सेमल द्वारा हमारे थाने में एक लिखित तहरीर थी। इसमें इनका द्वारा कहना है कि इनका ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जो है लगभग 42 लैपटॉप का रूट की डिलीवरी के लिए शिफ्ट किया था। उसका ड्राइवर का नाम था दिन्नू, और ये लैपटॉप सब चोरी हो गई, ड्राइवर भी फरार हो गया। तत्काल रूप से हमने टीम गठित करी और कल जो है इसमें हमें सफलता मिली और इसमें हमने 40 लैपटॉप का हमने रिकवर कर दिया है। लगभग 23 लाख का माल है ये। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य नैनीताल पहुंची। नैनीताल राजभवन पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को नैनीताल के राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने 7 नवंबर तक नैनीताल राजभवन प्रवास पर रहेंगी। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल का मौसम काफ़ी सुहाना है। नैनीताल पहुंचकर उन्हें खुशी हुई है। लॉकडाउन के कारण वह नैनीताल नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य कार्यों का जायजा भी लेंगे। अभी थोड़ी सी राहत है कोरोना के कारण, तो एक बार कुमायूं मंडल का दौरा किया जाए, यहाँ के आमजन कैसे रह रहे हैं, कोई उन्हें कष्ट तो नहीं है, कोई हमारे प्रशासन की तरफ से कोई उनको सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सारी बातें सोच के मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पिथौरागढ़ के मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र की आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक हरीश धामी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। हरदा ने राज्य सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर लचर कार्य प्रणाली से कार्य करने का आरोप लगाया। हरीश रावत का कहना है कि पिथौरागढ़ में आई आपदा से पूरे गांव में आपदा की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों को वापस जाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश किए हैं, लेकिन सरकार इस आदेश को तत्काल वापस ले। साथ ही हरीश रावत ने सरकार से सवाल किया कि बिना विस्थापन के लोगों को कैसे वापस भेजा जा सकता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ रही है। आज सरकार ने धारचूला मुंशियारी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को बिना पुनर्वासित किए, बिना उनके जीवन को सुरक्षित किए राहत कैंपों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आज के दिन से वो कैंप बंद होने शुरू करने की बात कही गई है। एक तो जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है, हमारी मांग है कि इन राहत कैंपों को बंद न किया जाए और जो मुआवजे की राशि है वो पूरी दी जाए।
तहसील प्रशासन के लगातार अवैध खनन करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में देर रात राजस्व टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर रुई नथाल से बेरीनाग की ओर आ रहे 2 मैक्स पिकअप वाहनों को अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ लिया। जहां राजस्व की टीम देखकर वाहन चालक वाहन छोड़ के फरार हो गए, वहीं दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। प्रशासन ने राम गंगा नदी तट पर अवैध खनन पर रखी हुई 12 गाड़ियों बजरी को नष्ट कर दिया। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। 2 बार से अधिक खनन में वाहन पकड़े जाने पर वाहन को सरकार में निहित करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा ही कल हमने अपनी राजस्व टीम के साथ रोहिलथल क्षेत्र में अवैध रेता जो माफियाओं द्वारा इकट्ठा किया गया था, करीब 12 गाड़ी रेता नष्ट किया। उसके बाद हमारी लगातार मॉनिटरिंग जारी थी। इसी क्रम में रात में हमारे पुकारंगो थल विपिन पाठक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। साल 2020 में कई नई और हैरान करने वाली चीजें लोगों को देखने को मिल रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग अपने जान बचाने के लिए घर में कैद रहना पड़ेगा। लेकिन साल 2020 में लॉकडाउन में लोगों को ये दिखा दिया। इसके बाद अंतरिक्ष में कहीं से उल्कापिंड तो कभी एस्टेरॉयड गिरने की सिलसिला भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच 31 अक्टूबर को लोगों को ब्लू मून देखने को मिलेगा। ये कई सालों में के बाद दोबारा होने वाला है। वैज्ञानिक शशि भूषण पांडे ने बताया कि 31 अक्टूबर को भारत के लोगों को आसमान का नज़ारा देख पाएंगे। दुनिया भर के लोगों को 31 अक्टूबर को ब्लू मून, जिसे हंटर मून भी कहा जाता है, वो देखने को मिलेगा। इसको लेकर एस्ट्रोलॉजर्स और साइंटिस्ट सहित अंतरिक्ष से जुड़े सभी लोगों को खासा उत्साह है। इस महीने अक्टूबर 31 को पड़ने वाले फुल मून को, जिसको कि ब्लू मून्स भी कहा जा रहा है, इसको हम हंटर्स मून भी कहते हैं। 1 अक्टूबर के पश्चात दिनांक 31 अक्टूबर की भी फुल मून की घटना इस महीने होनी जा रही है। और इस महीने में 2 बार पड़ने का कारण ये है कि 29.5 दिन का जो मून का फुल मून होने का जो लगभग समय है, वो इस महीने में 2 बार पड़ रहा है। इसके नाते ये घटना महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे दिया है और दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों को नकारा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अकाउंट में पैसे डाले गए हैं और इस मामले को कांग्रेस ने पहले भी उठा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा हमारे साथ है। सर, सीएम, उत्तराखंड सीएम के इस्तीफे की मांग लगातार आप लोग करें, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, स्टे ना सिर्फ स्टे लगाया बल्कि ये भी कहा कि हाई कोर्ट इस तरह से डिसीजन कैसे दे सकता है। लगता है मुहिम को एक झटका लगा है। मैं कहीं से झटका नहीं लगा है। जो हाई कोर्ट का बुनियादी डिसीजन है वो तो आज भी वहीं पर है। भाई एक व्यक्ति हाई कोर्ट के सामने गया कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, विद्वेष के कारण ये मुकदमे दायर किए गए हैं, इसलिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा मेरे दायर एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए। और क्यों मेरे ऊपर इन्होंने विद्वेष के मुकदमे डाले हैं, उसके पीछे एक कारण है कि प्रदेश के जो आज के मुख्यमंत्री हैं, जब ये झारखंड के प्रभारी थे, उस समय झारखंड एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उन्होंने किसी बोर्ड के गौरव सेवा बोर्ड, कोई बोर्ड है, उसके चेयरमैन के एवज में मेरे से पैसे के लेन देन की बात भी थी। उसमें कुछ पैसा कैश में दिया गया था और कुछ पैसा उनके रिलेटिव जो उनके नियर और डियर है वो बैंक अकाउंट्स में आया। तो वो फैसला तो आज भी वही है, हाईकोर्ट के का फैसला। ना भी उत्तराखंड सरकार ने उसको हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तो सीधा सीधा मामला बनता है कि राज्य की सरकार ने, जबकि उसमें मांग की गई थी कि भाई मेरे ऊपर विद्वेष इस वजह से हुई है, और उसी को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था कि बहुत आरोप संगीन है और राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी छवि दाग रहित होनी चाहिए, इसकी जांच की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महज अभी ऑपरेशन पर सीबीआई की जांच पर स्टे दिया है
और सुनवाई कर रही है। लेकिन चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है, तो माना जाए कि जो मुद्दा है 2022 के लिए कांग्रेस हर हाल में इसे भुनाना चाहेगी, इसे छोड़ना नहीं चाहेगी। ना, भुनाना नहीं है। कांग्रेस ने 2016 में इस मुद्दे को उठाया था प्रेस के द्वारा, क्योंकि ये जांच का विषय है कि अचानक रुपयों की बारिश बैंक के माध्यम से झारखंड से देहरादून पर क्यों टपक पड़ी भैया। जो कहते हैं हम मुख्यमंत्री के नजदीकी रिश्तेदार हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि जो पैसे आए हैं वो नहीं आए हैं, फर्जी हैं। तो हाई कोर्ट का जो मेन डिसीजन है जिसमें उनका ये आरोप गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। मोदी सरकार और भाजपा के प्रवक्तागण या जो भाजपा के नेतागण जो हमसे पूछ रहे राहुल गांधी है, देश की सुरक्षा का दायित्व मोदी पर डाला गया है, वो बताया है कि वस्तुस्थिति क्या है। तो ये थे प्रदीप टम्टा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने जो आरोप लगाए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं है। जवाब के बाद तय होगा कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी। जहां तक पुलवामा हमले की बात है तो देश की सुरक्षा का दायित्व प्रधानमंत्री के ऊपर है, वे बताएं कि आखिर चीनी सेना की क्या स्थिति है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।